यार मैथ्स तो बड़ा टफ है यार, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चे को मैथ्स नहीं आता, मैथ्स बहुत मुश्किल है, इसको मैथ्स अलग से पढ़ाइएगा मैम टीचर। तो बेटा मैथ्स को ना घर वाले पहले ही मुश्किल बता चुके होते हैं। सबसे पहले बेटा मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हर एक फील्ड में। अब जहां जाओ अगर मैथ्स ना दिखे तो मुझे बता देना। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके प्यारे कॉमर्स अड्डा 24/7। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा मुश्किल, मैम मैथ्स को आसान कैसे बनाए। बेटा आपको एक बात बताऊं, मैथ्स ऑलरेडी एक आसान सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट की तरह एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। इसको अलग किसने किया है? हमारे बड़ों ने, या फिर वो जो ये कहते हैं मैथ्स बहुत टफ है। बचपन से हम क्या सुनते आते हैं, मेरा बच्चे को मैथ्स नहीं आता, मैथ्स बहुत मुश्किल है, इसको मैथ्स अलग से पढ़ाइएगा मैम टीचर। तो बेटा मैथ्स को ना घर वाले पहले ही मुश्किल बता चुके होते हैं, और ऊपर से हम मैथ्स मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हो गया, मजा आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, मजा आ रहा है। तीसरा भी हो गया, और मैथ्स बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही चौथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, यार मैथ्स तो बड़ा टफ है यार, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं सकता। चौथा टफ लग रहा है क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया, फिर आप पांचवा भी नहीं सॉल्व करोगे। क्यों? चौथा करो तभी तो पांचवा कर पाओगे। फिर आप 6 भी नहीं कर रहे हो, फिर आप 7th भी नहीं कर रहे हो। अब इससे आपने क्या किया, आपको लगता है भाई आने वाले सारे के सारे जो चैप्टर्स है मैथ्स में सब टफ ही होने वाले हैं। मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि मैथ्स मेरे लिए बना ही नहीं है, मैथ्स बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी है। याद रखिएगा, मैथ्स इतना ईजी है कि बेटा इसमें बच्चे ना 100 में 100 लेकर आते हैं। तो मैथ्स को आसान हमें खुद ही बनाना है, ये दिमाग को समझा के। सबसे पहले बेटा मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हर एक फील्ड में। अब जहां जाओ अगर मैथ्स ना दिखे तो मुझे बता देना। आपकी बॉडी में कितना, मेरे को लगा तेल है आपकी बॉडी में, कितना पानी है, कितना खून है, हड्डियां कितनी है, वेट कितना है, मैथ्स। घर कितने स्लोप पे बन रहा है, बिल्डिंगें कितने स्लोप पे बनाई जाएंगी, मैथ्स। नीट, जेई, कॉमर्स, हर फील्ड में मैथ्स, हर जगह मैथ्स है। आपको आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम देना है, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, एमबीए वगैरह कुछ भी दे दो, कुछ भी, यूपीएससी दे दो, मैथ्स कंपल्सरी है। मैथ्स जान होता है, तो भाई जान समझो ना, इसको दुश्मन क्यों बना के रखा है। मैथ्स को इजी कैसे बनाए, इसी का मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा 5 टिप्स लेकर आई हूं। इन 5 टिप्स को अगर आपने आने वाले दिनों में फॉलो कर लिया तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। खास करके जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो बहुत डरते हैं मैथ्स को लेके, आसान भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। ये 5 टिप्स बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना है कि भाई मेरा मैथ्स है और मैं मैथ्स को आसान बना के छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, क्योंकि मैथ्स हमारा ही सब्जेक्ट है, किसी और का नहीं है, कोई और नहीं पढ़ेगा। पहला, ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड बेटा, बहुत बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन को लर्न कर रहे होते हैं, अरे यार चलो ये क्वेश्चन इसको लर्न कर लेते हैं, पेपर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, डेटा चेंज हो जाता है ना। तो कभी भी क्वेश्चन को या मैथ्स को, किसी भी क्वेश्चन को या फॉर्मूले को लर्न मत करो, अंडरस्टैंड करो, मतलब समझने की कोशिश करो। यार उसके पास भी भावना है, दिल है, उसका दिल तोड़ देते हो तुम लोग यार। समझो किसकी हेल्प से, विजुअल सपोर्ट की। विजुअल क्या होता है, इमेजिन करके समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला पिज्जा, आंखें बंद करो, क्या आ रहा है दिमाग में, ओहो हो मैम चीज आ रहा है, मैम कैप्सिकम, पनीर, मैम आ रहा है दिमाग में, नलायको। तो इसको भी इमेजिन किया करो। हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेप को, हर क्वेश्चन के हर एक स्टेप को आप विजुअलाइज करो। अच्छा मैम ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अच्छा इस फॉर्मूला के बाद ये वाला स्टेप आया, ये वाला स्टेप आया, इसको ना समझने की कोशिश करो। जब आप इसे समझोगे तो फिर आप जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है जो आपने पहला क्वेश्चन इमेजिन किया है वो वाला पैटर्न लगाने की कोशिश करो। लेकिन कुछ प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए तो फिर आप ना अगर आपने 10 क्वेश्चन को ऐसे अंडरस्टैंड किया है, 10 क्वेश्चन को आपने विजुअलाइज किया है, तो 11वां क्वेश्चन आप अपने आप कर जाओगे। क्योंकि यार मैथ्स में इतना भी टॉपिक नहीं है, बहुत लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड पैटर्न ही है। वही पैटर्न घूम फिर के हर क्वेश्चन में लग रहा होता है, वही फॉर्मूला घूम फिर के हर क्वेश्चन में लग रहा होता है, ठीक है। तो आप विजुअलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। डू मोर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कर रहे हो आप, बेटा प्रैक्टिस मैथ्स की ना जान होती है। मैथ्स कोई ऐसे लर्निंग सब्जेक्ट है नहीं, आपने लर्न किया जाके वोमिट कर दिया एग्जाम में। आपको इसको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अगर आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की, दोबारा फिर से प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आपको उस क्वेश्चन का पूरा समझ में आ गया। लेकिन प्रैक्टिस डीप में करना है आपको। हर मुश्किल सवाल, हर इजी सवाल, सबको आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके मैथ्स की बुक में सवाल है, अगर आपने 1 साल में उसको
मैं तो कहती हूँ अगर वो 1 साल में ना 5 बार तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब हमारे पास जितना टाइम है हम उतने में करेंगे। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके पैटर्न को, उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हर एक, ध्यान में सुनना बेटा, हर एक फॉर्मूले पे आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो आप प्रैक्टिस करोगे ना डीप में जाके, तो आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। फॉर्मूला अलग से लर्न मत करो, लर्न करने बैठोगे फॉर्मूला भूल जाओगे। फॉर्मूले पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आपको एक फॉर्मूले, मान लो आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आपको ये तो मालूम है कि भाई 3 क्वेश्चन मैंने एक फॉर्मूले पे सॉल्व कर दिया, तो वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाता है और बाय डिफॉल्ट वही फॉर्मूला घूम फिर के हर क्वेश्चन में आ रहा है। तो आप डीप में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ये टेस्ट थोड़ी ना है बेटा, टेस्ट से कम भी नहीं है, तभी तो आपको 100 में 100 दिलाता है मैथ्स। एनालिसिस में आपको क्या करना है, हमेशा जब आपका कोई क्वेश्चन आया आपसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मेरे से ही होना चाहिए था, मेरे सिवा तो ये किसी से होना ही नहीं चाहिए था, मेरे को ये जो इजी वाले क्वेश्चन है ना वो नहीं, मेरे से यही वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, पहला स्टेप। दूसरा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन गलत हो गया तो क्वेश्चन बंद कर, कॉपी बंद करके गुस्से में निकल मत जाओ। अपना सारा गुस्सा जो आपके अंदर जो वो वाला गुस्सा है ना कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कैसे बोल दिया, वो वाला गुस्सा यहाँ निकालो। भाई मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हुआ, मेरे से गलत हुआ तो कौन से स्टेप पे गलत हुआ, उस गलती को पकड़ो और क्या करो, सुधारो, फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हो, आपसे हो क्यों नहीं रहा है, ये आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। फिर आपने गलती सुधारी, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, अब उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन जरूर आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप। उसके बाद वाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट बेटा, मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। आज बेटा दुनिया में हर एक चीज मैथ्स पर डिपेंडेंट है। कितना घूम रही है पृथ्वी, कितना ग्रेविटी है, कितना बिजनेस में पैसे लगाने हैं, हर एक चीज, कितने साल पुराना हिस्ट्री है, हर एक चीज मैथ्स में है। मैथ्स हर चीज में घुसा पड़ा है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ से रिलेट करो मैथ्स को ना, अपने डेली लाइफ में रिलेट करना शुरू करो। अच्छा अगर मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा तो मेरा ये चीज छूट जाएगा। अगर घर वालों ने पैसे दे दिए आपको, लड़ोगे कैसे, मैं मम्मी मुझे 500 रुपये और दे दो, मैथ 500 रुपये क्या है, मैथ से। परसेंटेज कम आ रहा है, परसेंटेज क्या है, मैथ से। तो मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर लाइफ में कितना खाना है, कितना सोना है, मतलब हर एक चीज मैथ्स पर डिपेंड करता है। समझ में आया आपको। मैथ्स को हल्के मतलब अपनी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड करना शुरू करो और डेली सोचो कि अच्छा मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो मुझे मैथ्स आना चाहिए, वरना मैं तो कहीं का नहीं, फिर मैं कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल सकता बिना मैथ्स के। उसके बाद ऑलवेज ट्राइंग न्यू क्वेश्चंस। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अच्छा एक ही पैटर्न पे a+b का होल स्क्वायर है, इसमें मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों भाई, सब कर रहे हैं। अभी से एज में आके ना a+b के होल स्क्वायर का क्वेश्चन कहीं नहीं आना है, a+b का होल स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर यूज होना है। अब तो हमेशा ना एक ऐसा होता है ना कि आप हमेशा ना एक नया क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बेसिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज हर चैप्टर में है। तो आप हमेशा ना न्यू टॉपिक पकड़ो, न्यू टाइप का क्वेश्चन पकड़ो। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना वो सिमिलर पैटर्न पे ही होते हैं। आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपको आइडिया लग गया कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे यूज हो रहा है और इस पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। तो अब आगे वाले हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करो। कितने टाइप हो सकते हैं आपके एक चैप्टर में, 20 टाइप हो सकते हैं, सॉल्व कर लो उस पर क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपके सारे टाइप कवर हो गए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके सॉल्व हो गए। अब आपको ये भी आ गया कि कौन सा फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले किस किस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो हमेशा एक ही टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन मत सॉल्व करो। अच्छा मैं ये वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करूंगा, साइन एक्स पे क्वेश्चन आ रहा है मैं उस पर सॉल्व, साइन एक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसको सॉल्व करो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लास्ट टिप्स है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स जिसका है उनकी ना ये होती है क्रिएटिव थिंकिंग पावर, इनोवेटिव सोचना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैथ्स वाले बच्चों का ना वो थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो ना कोई भी चीज़ ना सोच के कर रहे होते हैं। अच्छा इसको अगर ऐसे किया जाए, ओपेनहाइमर देख लो, आपने मूवी देखा होगा, अच्छा इसको ऐसे किया जाए तो ऐसे हो सकता है, तुरंत कर दिया। अरे वो वाला सोच नहीं कह रहे पढ़ने के लिए आप 10 दिन से सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे, वो वाला सोच नहीं, उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग पावर मतलब कुछ भी एक नया सोच, अच्छा ये कर सकते हैं वो, जैसे आप पेरेंट्स को बोलते हैं ना मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अब नए जमाने का हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ,
ये वो वाली सोच को ना इम्प्लीमेंट करवा देगा। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है ना तो आज आप IAS भी होगे, डॉक्टर भी होगे, CA भी होगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होगे। जिंदगी को जीने के लिए भी ना मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करने आना चाहिए हर एक फीलिंग को, इमोशनल, हर एक मेंटल, हर फीलिंग को बैलेंस करने आना चाहिए। तो हमेशा नया ट्राई करने की कोशिश करो, मैथ्स को समझो, प्यार कर लो इससे, दूर भागोगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, तुम इसके पीछे भागना शुरू करो। लास्ट में ऑल द बेस्ट, आपका मैथ्स का पेपर है, अब हम आपके साथ रहने वाले हैं 8 तारीख तक, 8 मार्च तक हम मैथ्स को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ईजी बना के पढ़ेंगे, मतलब कोई आपको ऐसा मैथ्स पढ़ा ही नहीं सकता। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट से भर देना कि यस मैम वी आर रेडी, और मैम मैथ्स को हम आसान जरूर बनाएंगे और मैथ्स हमारे लिए आसान है। ऐसे कमेंट से ना हमारा कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए जब मैं देखूं, ताकि मैं उसको लाइक करूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।